देखो सर, आपका 26.3 एक्सरसाइज उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो, मैं भी पढ़ रहा हूँ सवाल। क्या दिक्कत आई तुम्हें इस क्वेश्चन में भाई? है लक्षिता? सर आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा क्या? लो देखो सर, बाकी डायमेंशन की दिक्कत आई? नहीं सर। क्योंकि वो तो तुम्हें उसने टेबल खुद ने बना करके दे रखी है। देखो सर, ये आपको 2 फूड बता रखे हैं, F1 और F2, और तुम्हें न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं इसके अंदर। टेबल उसने खुद नहीं दे रखी है आपको। ये आपका फूड है सर, F1 और F2, और ये न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं आपको। 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं उसने, थायमीन, और एक दे रखा है तुम्हें फास्फोरस, और एक दे रखा उसने आयरन। और ये उसने दे रखे हैं 0.25, 0.75, 1.60, 0.10, 1.50, 0.80। और तुम्हें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट दे रखी है तीनों न्यूट्रिएंट्स की, वो आपको दे रखी है उसने 1 mg। दूसरे में दे रखी उसने आपको 7.5 mg, और तीसरा दे रखा उसने 10 mg। और तुम्हें कॉस्ट दे रखी है 20 पैसे पर 25 ग्राम F1 की, और F2 की 15 पैसे पर 25 ग्राम। और तुम्हें ये जो डायमेंशन इसने दे रखी है वो मिलीग्राम जो दे रखा पर 25 ग्राम दे रखा है। तो आप जो ये लेट करोगे, जो कॉस्ट तुम इसकी लोगे वो लोगे पर 25 ग्राम दे रखा है। देखो सर, आपको पर 25 ग्राम, ये भी पर 25 ग्राम दे रखा है आपको। तो यहां जो तुम लेते हो, इक्वेशन जो बना रहे हो, ये लो आप यहां पर x ग्राम और ये y ग्राम, या सॉरी पर 25 है ना, तो उसी के साथ चलो। यानी x से और y ग्राम तुम ले रहे हो, तो ये इक्वेशन बनी 0.25x प्लस 0.10y। और तुम्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ग्रेटर देन तुम्हारा 1, 0.75x प्लस 1.50y ग्रेटर देन 7.5, और 1.60x प्लस 0.80y ग्रेटर देन 10। हाँ जी, ये इक्वेशन बनाई थी क्या आपने? यस सर। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी तुम्हें आंसर में? सर आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा? चलो निकालते हैं जरा। हाँ जी, देखो, ये तुम्हारा अपॉन 100 कर लो, तो ये इक्वेशन होगी तुम्हारी 25x प्लस 10y, और 100 आएगा तो इधर जाके 100 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा अपॉन 100 करते हो 75x प्लस तुम्हारा 150y, ये ग्रेटर देन तुम्हारा 100 आके 750 हो जाएगा। और ये तुम्हारा वही 100 करो तो 160, या अपॉन 10 कर लो तो 16x प्लस तुम्हारा 8y ग्रेटर देन तुम्हारा 100 हो गया। इसकी टेबल बनाते हैं। तो इसकी टेबल जब आप बनाओगे तो वो तुम्हारे पास बनेगी सर एक्स वाई। तो एक्स तुमने लिया 0, वाई 10, वाई लोगे 0 तो एक्स हो गया 4। इसकी टेबल बनाते हैं। ये हुआ तुम्हारा एक्स और वाई। एक्स तुमने लिया 0 तो ये हो गया 5, और ये लेते हो 0 तो ये हो गया 10। और ये जब टेबल तुम इसकी बनाते हो एक्स और वाई, तो ये हो गया तुम्हारे पास x0 लेते हो तो ये हो जाएगा 100/8, यानी तुम्हारा 12.5। और जब ये 0 लेते हो तो ये 6.25। ये आया देखो सर आपका ग्राफ। तो मैक्सिमम ले लो इसमें तुम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, और ये तुम्हारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, क्योंकि देखो 12.5 तक जा रहा है तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिया है। ये 4,0 ये रहा, 0,10 ये रहा, तो ये बन गई तुम्हारे पास लाइन इस तरीके से, और तुम्हारा ग्रेटर देन है तो ये गया रीजन ऊपर। 10,0 तुम्हारे पास ये रहा, 0,5 तुम्हारा ये रहा, ये लाइन आ गई इस तरीके से, ये रीजन गया तुम्हारा ऊपर, और आखिर में 6.25,0 ये रहा, और तुम्हारा 12.5 यहाँ कहीं आएगा, तो ये लाइन आ गई आपके पास इस तरीके से, तो ये गया तुम्हारा ऊपर। तो ये लाइन इसमें गड़बड़ है, इसमें कोई पॉइंट में गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह से लाइन बनेगी नहीं है, ये इसको काटती हुई जाएगी, ये लाइन अलग से आ रही है तुम्हारे पास। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? हाँ जी, सुनाई दे रहा है कि भाई तुम्हारा? यस सर। तो इसके अंदर ये गड़बड़ है, फिर भी एक बार चलो चेक करते हैं अपने हिसाब से। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, क्योंकि देखो ऊपर जा रहा तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये पॉइंट हो गया ए तुम्हारा 10,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,12.5, और ये पॉइंट तुम्हें निकालना पड़ेगा इन दोनों को सॉल्व करके। ये वाली इक्वेशन कौन सी थी जी? ये वाली इक्वेशन ये रही तुम्हारी, इसको 75 से डिवाइड कर दो, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 75 से करोगे 10, ये तुम्हारी इक्वेशन ये रही, और ये इक्वेशन कौन सी? ये रही, इसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी तुम्हारा 4x प्लस तुम्हारा 2y इक्वल्स टू 25। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन, तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 25 है, और x प्लस 2y इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है जी सर? 10 है, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 15, तो x आ गया तुम्हारा यहाँ पर 5, x 5 डालते हो तो y तुम्हारे पास आता है यहाँ पर 2.5, ये वैल्यू तुम्हारे पास आती है। अब ये तुम्हारा मैच नहीं कर रहा, तुम्हारा ये आंसर आ रहा था भाई, बोलो। यस सर। हाँ, अब इसमें देखो एक चीज तो ये है, वो तो अपने करनी पड़ेगी, जो अपन ने नहीं करी, इसको इंटू 25 करना पड़ेगा, जो कि अपन ने नहीं करा है। अब इंटू 25 क्यों? क्योंकि तुम सोचो, खैर वो तो मैच फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा 125/2 ग्राम फूड ऑफ F1 और 375/4, जो कि किसी हालत में नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पर 25 ग्राम तुम्हें दे रखा है, इसलिए इसको इंटू 25 तो करना पड़ेगा। लेकिन वो तुम्हारे पास आएगा, इंटू करोगे 25 तो 125, और इसको इंटू 25 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 62.5, लेकिन वो आंसर तुम्हारा मैच नहीं कर रहा। तो ये क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ है आपके पास, वरना ये लाइन इस तरह से जा रही है, वो काटती हुई जाती, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे 12th वाली बुक देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें करेक्शन करा रखे है, तो तुम्हारे उसी सवाल जो कोर वाली बुक है उससे मुझे चेक करना पड़ेगा जिस क्वेश्चन को, तो मैं देख के बता पाऊंगा आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन कौन सा बोला था भाई? सर 9। 1 kind of cake required 3 grams of flour and 15 gram of wheat. ठीक है, another kind of cake require 150 gram flour, 30 gram of, find the maximum number of cake which can be make from this and this. ठीक है, assuming that there is no shortage of the other ingredients using this, make it NPP. क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? सर इसमें सर कॉस्ट तो दे नहीं रखी अपन, तो कॉस्ट बोल कर रहा है वो तुझे, इस क्वेश्चन में कहां बोल रहा है कि अपने को मिनिमम कॉस्ट करनी है? यहां सवाल में बोल रखा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेक फ्रॉम दिस एंड दिस। तो तुझे बताना है नंबर ऑफ केक्स, यानी एक्स और वाई जो मानेगा, यानी एक्स प्लस वाई, वो तुझे मैक्सिमम करना है मेरे भाई। बोल बोल। मैं इक्वेशन बना देता हूं, टेंशन मत ले, इधर देख ले, मैं इक्वेशन बना देता हूं। ये तुझे बोल रखा, देख दो तरह के केक है, वन काइंड ऑफ केक जिसके अंदर रिक्वायर कर रहा है तेरे पास में फ्लोर तेरा 300 ग्राम्स, और दूसरा जो है वो फैट तुझे बोल रखा है, वो तुझे बता रखा है उसने 15 ग्राम, और दूसरा ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये समझ ले। और इसमें रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम, और इसकी रिक्वायरमेंट है 30 ग्राम,
और जो अवेलेबल है तेरे पास, ये अवेलेबल है 7.5 किलो यानी 7500 ग्राम, और ये अवेलेबल है तेरे पास में 600 ग्राम। तो तू ये लेट करके ये तू ले रहा है एक्स नंबर और ये बना रहा है वाई नंबर। तो मैक्सिमम जो तुझे करना है ना, मैक्सिमम जेड वो तेरा एक्स प्लस वाई है। और यहां से इक्वेशन बना ले, ये इक्वेशन होगी तेरी 300x प्लस 150y लेस देन इक्वल टू 7500। दूसरी तेरी 15x प्लस तेरा 30y लेस देन इक्वल टू 600। x एंड y आर ग्रेटर देन 0। बोल भाई, ये चीज समझ में आएगा? जवाब दे। यस सर। अब इसको सॉल्व कर ले भाई, इसका ग्राफ बना ले, ठीक है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ता है, या तुझे मिनिमम कॉस्ट नहीं करनी या मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बताने हैं, तो उसके हिसाब से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा है। हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट है क्या भाई? पूछ रहा हूं मैं तुमसे, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूं। सर क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13, 1313 बोलना है ना? यस सर। ठीक है सर, बताते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसका साफ करूंगा। मेन तो वो लिखना है, तो गलत है तुम्हारा। खैर, हाँ मैं ले लिया क्या? बोलो। यस सर। क्या बोल रहा है भाई ये? आदित्य क्या बोल रहा है भाई? पता ही नहीं। हाँ देखो भाई, ये 13 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 13 क्वेश्चन बताए थे, देख लो जरा। A farmer mixes 2 brands P and Q of cattle feed. Brand P costing this per bag contains 3 units of nutritional element A, 2.5 of element B, 2 units of this brand Q this। मतलब दो ब्रांड की बात कर रहा है। देखो भाई, एक P ब्रांड है, एक Q ब्रांड है, और उसके अंदर तुम्हें 3 एलिमेंट बता रखे हैं, A, B और C। और जो P ब्रांड है वो तुम्हें बोल रखा है ए फार्मर मिक्स 2 ब्रांड P Q कैटल फीड, ब्रांड P कॉस्टिंग ₹250 पर बैग। अच्छा, इसकी जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग भी लिखो सर इधर, ये ₹250 पर बैग है। और यहां तुम्हें बोल रखा है कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट ए, और ये दे रखा है 2.5 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स। ब्रांड क्यू की कॉस्टिंग है ₹200 पर बैग, और इसमें बता रखा है कंटेन कर रहा है ए एलिमेंट 1.5 यूनिट, दूसरा 11.25 यूनिट्स, और तीसरा 3 यूनिट्स। और आपको बोल रखा है द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए बी आर 18 यूनिट्स, और ये 45 यूनिट्स, और ये दे रखा है आपको 24 यूनिट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड विच शुड बी मिक्स टू ऑर्डर दिस इज मिनिमम कॉस्ट पर बैग, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सर पर बैग। तो आपसे पूछ रखा है सर नंबर ऑफ बैग्स, वो तुम्हें लेट करने हैं जिससे मिनिमम कॉस्ट हो। तो तुम ये लेट करो कि जो P वाले नंबर ऑफ बैग्स वो X बैग आप बना रहे हो, और ये वाले Y बैग जो ले रहे हैं आप। तो देखो सर, सबसे पहले मिनिमम जो कॉस्ट तुम्हारे पास होगी वो होगी 250x प्लस तुम्हारा 200y। इन इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 1.5y, और ये तुम्हारे पास होगा मिनिमम 18 की जरूरत है, ग्रेटर देन 18। ये बनेगी 2.5x प्लस 1.25y ग्रेटर देन 45। ये बनेगा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 24। x एंड y आर ग्रेटर देन 0। हाँ भाई बोल भाई, यही करी थी क्या मृदुल? यस सर। तो क्या आंसर नहीं आ रहा? नहीं सर। तो मुझे इसमें ये गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये 2.5 ये 11.25 ये बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर ये 25 होना चाहिए। ये तो वैल्यू बहुत आगे निकल जाएगी तेरे पास यार। मुझे ये गड़बड़ लग रहा है, इन सवालों में यही प्रॉब्लम है, गलतियां बहुत सारी दे रखी है यार।
2.5 ही दे रखा है ना, और अगला 11.25। चलो देखते हैं, करते हैं। ये इक्वेशन होगी सर आपके पास 3x प्लस 1.5y इक्वल्स टू 18। इसका बनाया तुमने ग्राफ, तो मेरे भाई ये आ गया x और y, x 0 1.5 से कर दे डिवाइड इसको, तो 3/2, तो ये हो गया अपने पास में कितना सर 12, और y 0 लेगा तो ये हो गया 6। ये लेते हैं सर 2.5x प्लस 11.25 y इक्वल्स टू 45। तो अपने पास में वही टेबल बनाई, x 0 लेता हूं तो y होगा, देख इसका डबल 22.5, तो 4 वैल्यू आएगी है। और अगर इसको 0 लेता हूं तो ये डिवाइड होगा तेरा 45/2.5, तो ये हो गया तेरा 2, 9 दूनी 18। तो ये अपने पास हो गया सर, अगर आप ये 0 लेते हो तो ये 18 हो गया। और तीसरा जो चलते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, तो ये बनेगा सर अपने पास x 0 लोगे तो y 8 और y 0 लोगे तो ये 12। ठीक है भाई, यस सर। ले ग्राफ बनाते हैं सर, यहां बना लेते हैं, देख दी तो रही है। तो देख सबसे पहला है 6,0 यहां कहीं होगा, और 0,12 यहां कहीं होगा। ये अपने पास बनी पहली लाइन, और इसकी इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 1.5y इक्वल्स टू 18, और ये ग्रेटर देन यानी ऊपर। दूसरा आते हैं 18,0, ये 6,0 है, ये 0,12 है, तो 18,0 तो यहाँ कहीं आ गया 18,0, और ये 0,4 तो वो यहाँ कहीं आ गया 0,4। तो ये लाइन आ गई तुम्हारे पास इस तरीके से। ठीक है, ये भी ऊपर, और इसकी इक्वेशन है 2.5x प्लस 1.25y इक्वल्स टू 45। और तीसरा हो गया 12,0 यहाँ कहीं आएगा, और 0,8 वो यहाँ कहीं आएगा। तो इसकी इक्वेशन बन गई सर आपके पास में ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, और ये भी आ गया ऊपर। तो अपना कॉमन पार्ट जो वो ये हो गया सर। तो अब निकालने मुझे पॉइंट, तो ये पॉइंट तो मेरे पास आ गया 18,0 और ये 0,12। हाँ भाई, तूने निकाला ये पॉइंट क्या है बता दे जरा। सर 3,6 और 9,2। 3,6 और ये पॉइंट सर वो सर ये है नीचे वाला 3,6 9,2, ऊपर वाला 3,6 है। और ये 9,2, ये हो गया C और ये हो गया तुम्हारा D। तो भाई डाल लेना इसके अंदर, क्या दिक्कत हो गई। ये ले, A पॉइंट है तेरा 18,0, B तेरे पास हो गया 9,2, C हो गया तेरा 3,6 और D हो गया 0,12। और ये करना है तुझे मिनिमम कॉस्ट 250x प्लस तेरा 200y। तो पहला डाल तेरा 0, तो ये तेरे पास हो गया 18 यानी 4,500। यहां डालेगा 9 तो ये हो गया तेरा 2,250, और 2 डालेगा तेरा 400 यानी 2,650। 3 डालेगा तो तेरा 750, और 2 डालेगा तो तेरा 1,200 यानी 1950, और ये डालेगा तो तेरा 2,400। तो मिनिमम ये आ गया भाई तेरा, देख ले 3,6 पे क्या आंसर दे रखा उसने। उसने दे रखा है 3,15। भाई पॉइंट सही बताया ना तूने मुझे। हाँ 3,6 आएगा, गलत है भाई उसका अपना सही है क्या भाई। यस सर। 3,6 पे और 1950 ये आएगा। उसने तो पता नहीं क्या लिख रखे हैं। 13 क्वेश्चन जो है 3 फिक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन, गलत है उसका तो छोड़। हाँ भाई गलतियां भी होती है, खैर कोई बात नहीं। बाकी सब हो गए। सर मैंने 7 ही क्वेश्चन किए सर, उसमें सिर्फ 2 ही मैच हुए हैं। भाई देख इसमें गलतियां दुनिया भर की, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका, तो मेरे पास कोई उपाय तो है नहीं। मैं क्या सॉल्यूशन लाऊं इसका। जब ये मैं बुक पढ़ाता हूँ ना कोर मैथ्स वालों को, तो मैं लिमिटेड क्वेश्चन करवाता हूँ उनको, मैं सारे क्वेश्चन करवाता ही नहीं हूँ जो स्टैंडर्ड मैथ्स में बच्चों को है। पर तुम्हारे दे रखे हैं इसलिए मैंने कहा चलो करा देते हैं सवाल। अब मुझे क्या पता इन्होंने दोबारा रीप्रिंट करी है, तो वही क्वेश्चन प्रिंट करके यूं क्यों छाप दिए इन्होंने। अब ये मैं क्या करूँ इसका, ही बता। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना भाई।
लो सर अगली एक्सरसाइज बताते हैं, इसमें कई क्वेश्चन अच्छे आएंगे तुम्हारे सामने, नए सवाल। लो सर कुछ लेना इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, जिसने नहीं करा 13 वो ले लो। यस सर। ठीक है सर। अब देखो 28.4 है एक्सरसाइज, इसमें समझाने कुछ नहीं है, वर्बली बताऊंगा, एग्जाम्पल पहला पढ़ लो, जो बताने के वो करूंगा, एग्जाम्पल पहला पढ़ो सर। देखो सर, अब ये देखो जो तुमने थर्ड एक्सरसाइज करी थी ना, उसमें हर चीज हर सवाल तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट था, मिनिमम कॉस्ट। अब यहां तुम्हारा सवाल उल्टा आएगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट की एक्सरसाइज आ गई। जैसे आप पहला क्वेश्चन ही पढ़ लो, ये तुम्हें बोल रखा है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है नट और बोल्ट्स, ठीक है, और तुम्हें बोल रखा है 1 घंटा लगता है मशीन ए पर और 3 घंटे लगते हैं मशीन बी के ऊपर। जब आप ए प्रोड्यूस कर रहे हो पैकेज ऑफ नट्स, एक नट बनाने में, और बोल्ट बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं मशीन ए पे, 1 घंटा लग रहा है मशीन बी पे, और तुम्हें बोल रखा है प्रॉफिट हो रहा है 2.50 नट के ऊपर और 1 रुपीज हो रहा है बोल्ट के ऊपर, तो तुम्हें बोल रहा है हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड, कितने आप बनाओ, और तुम्हें दे रखा है ओपन की साहब ज्यादा से ज्यादा आप मशीन यूज में ले सकते हो 12 घंटे, दोनों मशीन है ए और बी। ठीक है, बोलो भाई क्वेश्चन समझ गए क्या, पहले बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो नीचे एक टेबल बना रखी है उसने, वो देखो आप, मशीन ए, मशीन बी, नट और बोल्ट, वहां वैल्यू लिख रखी है 1331, और नीचे उनके प्रॉफिट दे रखे हैं नट और बोल्ट के, और उधर मैक्सिमम मशीन जो आवर्स अवेलेबल है 12 लिख रखा है। अब आप ये लेट करो कि आप जो नट बना रहे हो वो एक्स बना रहे हो और बोल्ट जो बना रहे हो वाई बना रहे हो, तो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 2.5x प्लस 1 इंटू वाई, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। और अब इन इक्वेशन बनाओगे तो इन इक्वेशन बनेगी, सोचो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। बोलो सर ये समझ में आएगा आपको? यस सर। यस सर। और अब ये जो इक्वेशन जिसका ग्राफ बना लो, और फिर वही तुम्हारा बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकाल लो और वैल्यू पुटअप कर लो। पीछे पेज चेंज करके देखो सर, देख लिया भाई? यस सर। ठीक है सर। सर पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल और फिफ्थ ये आप देखो, 6 मैं करूंगा, वो नहीं देखना तुम्हें, ये आप देख लो एक बार, 5 मिनट दिए तुम्हें सारे पढ़ने के लिए, तरीके से देख लो। जानिए सर, देखो मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज 26.4। क्वेश्चन है सर, आपको बता रखा है कि एक जो कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी टॉय बना रही है, जो टॉय बना रही है उसके अंदर 2 टाइप की वो डॉल बनाती है, एक बेसिक वर्जन जो डॉल ए है और एक डिलक्स वर्जन जो डॉल बी है। तो 2 तरह की डॉल की ये बात कर रहा है। एग्जाम्पल 6, एक आपके पास डॉल जो ए है और एक आपके पास डॉल जो बी है। भाई देखो तुम पहले ये बात मान के चल लो, तुम सारे बच्चे सुन लो, ये जितने क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आते हैं वो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हीं में से आते हैं, ध्यान रखना। तो ये वो पहला सवाल है, इस एक्सरसाइज में से 4-5 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे आपको। अब ये आपको बोल रहा है सर क्वेश्चन में, ये जो लाइन है ना, ये मैं सबसे आखिरी में डिस्कस करूंगा, जो लाइन बोल रहा हूं, ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज 1 डॉल ऑफ टाइप ए, द कंपनी हैव टाइम टू मेक ए मैक्सिमम ऑफ 2000 डॉल्स ऑफ टाइप ए पर डे। ये जो लाइन है इससे आपसे डिस्कस करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं सर। उससे पहले आप लेट करो कि ये जो है वो डॉल्स बना रहे हो आप एक्स और ये डॉल बना रहे हो वाई, ठीक है।
अब यहां से पढ़ो सर आप, ये जो लाइन है, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस $1,500 पर डे एंड ईच टाइप रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ इट। यानी देखो, दोनों डॉल्स में प्लास्टिक लग रहा है और दोनों में जो प्लास्टिक का इक्वल अमाउंट लग रहा है, और आपके पास मैक्सिमम जो सप्लाई आप दे सकते हो वो कितने डॉल्स की सप्लाई दे सकते हो प्लास्टिक के लिए? $1,500 की। यानी आपकी इक्वेशन बनती है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1500। पहले बताओ सर, ये इक्वेशन समझे क्या? यस सर। सबको समझ में आ गई? देखो यार, मैं तुम्हें बहुत कह के थक चुका हूं। अगर तुम्हें नहीं आएगी ना किसी को तो बीच में बोल देना, क्योंकि तुम में से 90% बच्चे जवाब नहीं देते हैं। उनको यस सर बोलने में भी शर्म आती है, बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। आगे लिखा हुआ है तुम्हारे पास, अपन ने ये प्लास्टिक की बात कर ली। ये देखो सर, द डिलक्स वर्जन दैट इज टाइप बी require a fancy dress of which are only 600 per day available। यानी जो बी वाली टाइप है ना सर, उसमें फैंसी ड्रेस लगती है और उसकी सप्लाई वो मैक्सिमम $600 तक ही कर सकता है। इसका ये मतलब हुआ सर कि जो डॉल बी यानी टाइप बी है वो आप 600 से ज्यादा नहीं बना सकते हो। यानी आप लिखोगे वाई जो है वो लेस देन 600। बोलो सर, दूसरी इक्वेशन समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है Yes, sir. ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। आगे आपको बोल रखा है, इफ द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 and 5 पर डॉल रेस्पेक्टिवली। तो सर आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे पास होगा 3x प्लस 5y। ये तो सिंपल है, समझ गए होंगे। और यहां तुम लिखोगे इसके आगे x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। अब यहां आता हूं सर, जो तुम्हारी पहली जो इक्वेशन है वो तुम्हें समझाते हैं, ढंग से पढ़ना, क्योंकि लड़ाई सिर्फ उसी की है, बाकी तो बन जाती है, बाकी में दिक्कत ही नहीं है। तो सर उस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ो। वो लाइन ऐसे बोल रखा है, ढंग से देखो, मैं पहले आपको समझाता हूं फिर तुम पढ़ना। ये बोल रखा है कि जो डॉल बी है ना, जो डॉल बी है वो आप क्या उसको बनाने में ईच टाइप ऑफ डॉल बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन टाइप ऑफ डॉल ए। यानी डॉल ए बनाने में जितना टाइम लग रहा है ना, उससे डबल टाइम जो है वो लग रहा है डॉल बी बनाने में। ये लाइन समझ में आएगी? पहले बोलो। यस सर। और तुम्हें बोल रहा है कि अगर आप डॉल ए बनाते हो तो आप एक दिन में 2000 डॉल बना सकते हो। अब मेरी बात सुनना देखो सर ढंग से, दोबारा बोल रहा हूं, इसको बनाने में इससे डबल टाइम लग रहा है, और अगर आप ये वाली डॉल बनाते हो तो 2000 डॉल बना सकते हो। तो मेरी बात सुनो मेरे भाई, ढंग से सुनना। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये मानो कि तुम ये डॉल बना रहे हो 5 और ये बना रहे हो 10। ए वाली कितनी बना रहे हो सर आप? 5। और बी वाली कितनी बना रहे हो? 10। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार बी वाली डॉल बनाना बंद कर दो, बी वाली डॉल बनाना बंद कर दो। तो जो 10 डॉल तुम बना रहे थे उतनी देर में तुम ए वाली कितनी डॉल बना लोगे? 20. सुनाई नहीं दिया मुझे? 20 बना लोगे, समझ में आता है आपको? 20 बनेगी डॉल, इससे एग्री करते हो सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो सर अगर मैं बी बनाना बंद कर दूं तो जो 10 डॉल बना रहा था उसकी जगह पे ए वाली बना दूंगा 20, और 5 बन रही है ऑलरेडी ए वाली, तो ए वाली डॉलें बन गई टोटल 25। एग्री हो इससे? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर अब आ जाओ वेरिएबल पे। तुम्हारी ये x है, ये y है, तो मैंने बोला इस b को बनाना बंद कर दो। तो जितनी देर में तुम y बना रहे थे उतनी देर में a वाली तुम बनाओगे 2y, और a वाली खुद कितनी बन रही है? x। तो a वाली टोटल डोले बन के हो गई कितनी? x प्लस 2y, और वो तुम बना सकते हो मैक्सिमम 2000। यानी तुम्हारी इक्वेशन बनी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2000। जवाब दो सर, बोलो जी।
बोलो भाई बोलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया आपको? समझ गए? क्लियर है? ढंग से बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। देखो जो सारी लड़ाई थी वो इसकी लड़ाई थी बस, तो वो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ आप बना लो। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको ड्रॉ करोगे, रफली बना रहा हूं मैं, तो जब इसको ड्रॉ करोगे x + 2y = 2000, तो x तो आएगा तुम्हारा 2000 और y आएगा तुम्हारा 1000, तो ये जाएगी तुम्हारी लाइन, और लेस देन है तो रीजन इधर आएगा। और दूसरा लोगे 1500 तो ये तुम्हारा 1500 और ये तुम्हारा 1000, तो ये 1500, ये लाइन जाएगी ऐसे। ठीक है, और तीसरा y = 600, इसका मैं तुम्हें समझा चुका हूं। ये y = 600 पे लाइन जाएगी, ये लाइन यहां से पास करेगी, ये ऐसे जाएगी। तो आपका सब में लेस देन है तो ये रीजन आएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास जो बाउंड्री पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट निकाल के यहाँ डालना, तो जिससे मैक्सिमम है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या सर? बताओ, जवाब दो। सर x <= 2000 नहीं बनेगी? जब मैं ये इक्वेशन यहाँ बना रहा था तो मैंने चिल्ला के 3 बार तुमसे पूछा, तो आप सो रहे थे, नींद में थे क्या आप? हाँ? नो सर। तो नींद में नहीं थे, तो जब मैंने ये पूछा तो तुमने बोला क्यों नहीं उस वक्त ये चीज कि सर x + 2y क्यों ले रहे हो आप? हाँ, अब सर चल, वो तो मैं समझ गया तो फिर सर, लेकिन इसमें लिखा है अगर अपन सिर्फ टाइप ए की बनाएंगे तो अपन मैक्सिमम 2000 ही बना सकते हैं, इसलिए। हाँ, सर हम भी यही बोल रहे हैं कि अगर आप सिर्फ टाइप एक ही बना रहे हो तो आप मैक्सिमम 2000 बना सकते हो, हम भी यही कर रहे हैं। तो हमने बी वाली बनाना बंद कर दी, तो उतनी देर में ए वाली 2y नहीं बनेगी। क्या तू ले रहा केवल ए वाली x, तो बी मैंने बंद कर दी, तो उतनी देर में ए वाली 2y भी तो बन गई, वो कहां जाएगी? और अगर मान ले, मेरी बात सुन, अगर तुझे यहां पर एक इक्वेशन एक्स्ट्रा और डालनी है, x < 2000 डाल ले, मेरे क्या जा रहा है, ले, या x < 2000 डालेगा, ये रहा x < 2000, आ जाए इधर, कर ले, मेरे क्या बिगड़ रहा है भाई? बोल जवाब दे। यस सर। अब तू ये कॉमन सेंस लगा यार, इन दोनों का सम < 2000 है और तू मुझे बोल रहा है x < 2000 है, तो मतलब ही नहीं रहेगा उस इक्वेशन का, कोई साइंस ही नहीं है। और तेरे सामने है, ड्रॉ करके कर दे छोटा, मेरे क्या बिगड़ रहा है, पर मत करना। हाँ भाई बोलो, समझ गए क्या? Yes, sir. ठीक है सर, आज आपका होमवर्क है 6 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन तो तुम बोलो। सवाल तो 50 है, 2-3 दिन चलेगी अभी तो ये, तो 10 दे दूँ बहुत है या 15 दे दूँ? बोलो, तुम जितने मांगो उतने करा दूँ मैं तो तुमसे। Sir, 10. 10। चलो, आज एक बार तो बोला कामाक्षी ने कुछ, मैं सुबह पूरे 1 घंटे से आवाज नहीं सुनी मैंने। 10 दिए मैंने, और मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। तो सर करो, फिर बात करेंगे आपसे टुमारो, कल, ठीक है?